मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई टीचर किसी क्लास में आकर बच्चों को खड़ा कराए और उनसे कुछ सवाल पूछता है जो कुछ दिन पहले उन लोगों को याद करने दिया था, या कोई भी विषय से संबंधित, वो पढ़ाई से संबंधित बच्चों से सवाल पूछता है और कहता है कि चलो तुम लोगों ने तो नहीं बताया, अब तुम लोगों को मैं सबक सिखाता हूँ। मतलब मैं तुम लोगों को मारूंगा क्योंकि तुम लोगों ने याद नहीं किया है। तो कितना हद तक ये बात ठीक है और क्या उचित है कि एक बच्चे को मारा जाए क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा, या फिर जो लोग अपने को कहते हैं कि हम बड़े हैं और हमारी ये बातें नहीं मान रहे, मतलब बड़ों की बातें नहीं मान रहे, तो इन्हें मारना चाहिए, इन्हें प्रताड़ित करना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो एक समय के लिए मुझे भी लगता था कि ये सही चीज़ है, और चूँकि मेरे साथ भी, हम लोगों के, सारे लोगों के साथ भी बचपन से यही होते आए हैं। कोई बड़ा कोई काम बोले, अपने से उम्र में बड़े कोई व्यक्ति बोले और उसका काम कंप्लीट नहीं करते हो तो वो तुमको मार सकता है। इसमें ऐसा बना बनाया ही रूल ऊपर से आया हुआ है। शायद कोई भगवान आए थे, अवतरित होकर उन्होंने रूल बनाकर चले गए थे ऐसा। तो ऐसा हमारे समाज में वो रूल है। तो क्या यह रूल सही है? तो एक समय मैंने विचार किया तो कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और थोड़ा सा बुद्धि मिला हमको, अपने वायुमंडल में जो उड़ रहा था वहाँ से ज्ञान थोड़ा चलिया। तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि देखियो, मारते हैं जिसको, अच्छा मारने पर किसको मतलब हमारे समाज में सबसे पहले किसको मारा जाता है, सबसे ज़्यादा किसको मारा जाता है? कौन सा ऐसा तबका है जिसको पीटा पहले जाता है? तो सबसे पहला नाम कौन आता है पीटे जाने वालों में? जानवरों का नाम, बेजुबानों का नाम। तो जानवरों को क्यों पीटा जाता है? इसीलिए ना कि वो हमारी भाषा को समझ नहीं सकते, उनको बैठकर कोई बातों को समझा नहीं सकता। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं है। उनके पास चेतना नहीं है, बुद्धि नहीं है बातों को समझने की। इसलिए उनसे काम निकलवाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए क्या किया जाता है? पीटा जाता है। ऐसे अपने आप में तो काम ही निकलवाना गलत बात है, लेकिन हम एक और बड़ी गलती करते हैं, मार कर काम निकलवाते हैं। तो दुगनी गलती करते हैं। और दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, मार कर काम निकलवाते हैं। तो ये तो जानवरों के लिए ठीक है कि मार दिए उसको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप एक बाघ को किसी क्लास में बैठाकर सर्कस के लिए ट्रेंड कर दो। उसको छड़ी से, डंडा से मारकर ही ट्रेंड किया जाएगा। एक कुत्ता को ऐसा नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाकर आप ट्रेंड कर दें आर्मी के लिए। उसको तो मार कर डंडे से ही ट्रेंड करना पड़ेगा। या कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, जितने लोगों को हम मारते हैं, तो उसको बातों से समझाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पर इंसान की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि इंसान भाषा नहीं समझ सकता, वो बातें नहीं समझ सकता। उसके पास चेतना है, दिमाग है, वो बातों को समझने की क्षमता रखता है, लेकिन एक जानवर नहीं रखता है, इसलिए उसको मारा जाता है। और बिना प्रयास किए, बिना समझाने का प्रयास किए, बिना अपने भाषाई ज्ञान का इस्तेमाल किए, थोड़ा भी प्रयास न करके सीधे मारने पर तुल जाएं, तो इसे तो ईर्ष्या मात्र ही कहा जाएगा। कि बच्चे से आप ईर्ष्या निकाल रहे हैं क्या? कि बच्चा को काम दिया था, वो नहीं किया तो क्या करूँगा, इसको मारूँगा। कैसे मेरा काम छोड़ सकता है? मेरा काम कैसे नहीं करके आ सकता है? इसकी इतनी हिम्मत। तो ये तो ईर्ष्या निकालने का एक साधन हो गया। तो जब आप एक इंसान को बातों को समझाने के बजाय सीधे मारने पर तुले रहते हैं,
तो कहीं न कहीं आप उसको जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप उसको जानवर की तरह ट्रीट करने से पहले आप खुद को जानवर घोषित कर रहे हैं। क्योंकि एक जानवर को कोई बातें नहीं कहता। वो बातों में बैठकर बात विमर्श नहीं करता, विचारों का आदान-प्रदान नहीं करता। वो एक-दूसरे को मारते ही हैं, पीटते ही हैं जानवर, बातें नहीं करते हैं। उनके पास भाषाई ज्ञान नहीं होता है। तो आप उसको समझाने के बजाय किसी बच्चे को सीधे मारने पर तुले रहते हैं, मारने पर आ जाते हैं। तो उसको तो बाद में जानवर बनाएँ, आप खुद पहले जानवर बन गए। क्योंकि आपके पास वो क्षमता रही नहीं कि भाषा के द्वारा, बातों के द्वारा, हाँ, बौद्धिक शक्ति के द्वारा थोड़ी-सी चेतना लगाकर उसको अपनी बातों को समझा पाएँ, उसकी समस्या का समाधान निकाल पाएँ। उसकी समस्या का समाधान निकालना था, ना कि बदला निकालना था। आप बदला निकालने लगे उस बच्चे से, उस अपने स्टूडेंट से, या फिर घर परिवार में भी जो लोग पेरेंट्स करते हैं, या स्कूल टीचर होते हैं, या फिर जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर में जितने भी होते हैं ये टीचर सब, तो ये आप लोग, हाँ, ये कह सकते हैं जानवर वाली आपके अंदर प्रवृत्ति है। और दूसरा जानवर आपका हित में आपके, हाँ, आदेशों को पालन नहीं किया तो आपको ईर्ष्या उठी, थोड़ी-सी चिढ़ हुई और मारने चले गए। ठीक है ना? नहीं तो ऐसा तो इंसान की प्रवृत्ति नहीं होती है। इंसान में तो बुद्धि होती है, विवेक होती है, थोड़ी-सी चेतना होता है, और उसका सबसे बड़ा जो साधन होता है वो भाषा ही होता है, ज्ञान ही होता है, और उसके द्वारा काम चलाता है। वो मारने पर उसका अंतिम उद्देश्य हो सकता है, अंतिम हथियार हो सकता है मारना। हाँ? तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और हम तो आज के ज़माने में जो ये मारने का कल्चर है, बच्चों को पीटने का कल्चर है, एक तरह का कुप्रथा हो सकता है, एक तरह का अंधविश्वास कहा जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो लोग किसी बच्चे को इसलिए नहीं मारते हैं कि वो देख रहे हैं कि ज़रूरत है, वहाँ पर ये अंतिम स्थिति आ गई है, अब इसको समझाया ही नहीं जा सकता, तो बच्चों को जानवर की तरह मार के ट्रीट किया जाए। ज़्यादातर लोग, अभिभावक, टीचर हो, जो भी मार रहे होते हैं बच्चों को, वो इसलिए मार रहे होते हैं ताकि वो सदा से देखते आए हैं कि बच्चा को, अपने से छोटे को हमेशा मार कर ही समझाया जाता है, पीट कर, उसको कष्ट देकर ही, प्रताड़ित करके ही समझाया जाता है चीज़ों को। तो ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, ठीक ना? ये भी एक तरह का बहुत खतरनाक अंधविश्वास ही है कि हमेशा बच्चों को मार ही कर समझाया जाएगा, उसको बातों से, उसको और अन्य प्रयासों के द्वारा, अन्य तरीक़ों से नहीं समझाया जा सकता, उसको हमेशा प्रताड़ित करके, कष्ट देकर ही समझाया जाएगा। तो ये तो वही एक तरह का कह सकते हैं कुप्रथा, अंधविश्वास, या फिर आपकी पाशविक प्रवृत्ति कहा जा सकता है। हाँ, मैं तो इंसान की छवि कतई नहीं हमको इसमें दिखाई दे रही, इंसानी परिभाषा, इंसानी स्वभाव इसमें तनिक भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। और ऐसी कुप्रथा, ऐसा अंधविश्वास को हमारे समाज से, और ऐसे जितने भी अंधविश्वास हैं, हाँ, जो बिना सोचे समझे बस यूँ ही फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ही होता आया है कि हमेशा बच्चों को ऐसा करना चाहिए। ना सिर्फ बच्चों के लिए, और ना सिर्फ मैं पीटने का कार्य को यहाँ पर कह रहा हूँ कि गलत है, बल्कि जितने भी कार्य हैं हमारे समाज में, जिसको बिना जाने बूझे, बिना सोचे विचारे बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किया जा रहा है, बहुत वर्षों से ऐसे ही होता आया है, इसलिए जितने भी कार्य हो रहे हैं वो उसको अंधविश्वास के ही कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक ना? जब तक वो काम आपके चेतना से, बुद्धि से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सोच विचार करके नहीं आ रहा है, तो सारा अंधविश्वास कुप्रथा ही कहा जाएगा, ठीक ना? तो भरसक प्रयास कीजिए कि समाज को ऐसी कुप्रथा से बचाया जाए। हाँ, और भाई इंसान बनिए, सहज बनिए। और इंसान के द्वारा भाषा, बहुत आज तक से कहा गया है कि भाषा अब तक की सबसे बड़ी हथियार रही है, ठीक ना? बड़ा सा बड़ा युद्ध भी भाषा ही के द्वारा भी लड़ा जा सकता है, लड़ा गया है। शीत युद्ध अब तक का सबसे बड़ा युद्ध, और बड़े बड़े जितने भी अभी भी युद्ध चलते रहते हैं वो ज़्यादातर शीत युद्ध होते हैं। वाक्य के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, भाषाई आधार पर लड़ा जाता है। जितने भी बड़े बड़े देश का नाम सुनेंगे अक्सर, विश्व के बड़े बड़े जो, हाँ, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का दोनों नेता जो हैं, रशिया और चाइना, वो हमेशा शीत युद्ध में ही भिड़े रहते हैं। तो बहुत
अच्छा हथियार है हमारे पास, अच्छा साधन है, हथियार ना कह ले, साधन कह ले, अपना मददगार कह सकते हैं भाषा को, तो इसके महत्व को समझना चाहिए। वो पशुता वाला व्यवहार कतई गड़बड़ है, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।